नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खबर फास्ट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पंकज चौतेला। हरियाणा में चुनाव नज़दीक हैं और चुनाव जो है उसकी तैयारियों में पूरी पार्टियां जो हैं लगी हुई हैं। और उसी पे आज आप देखेंगे कि एक राजनीतिक पार्टी जो हरियाणा में अपना वजूद खोज रही है वो है बीजेपी। और उसी पे हमारा आज का प्रोग्राम है। जो खबर स्पेशल है वो है बीजेपी की क्या वापसी होगी। विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में कोई भी राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों को लेकर कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते। जहां कांग्रेस प्रदेश भर में रैलियां कर अपने वजूद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, वहीं बीजेपी ने भी चुनाव तैयारियों को लेकर रणनीतियां बनानी शुरू कर दी हैं। इसी सिलसिले में बीजेपी की एक महत्वपूर्ण बैठक 23 जुलाई को दिल्ली के हरियाणा भवन में बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा करेंगे। इस बैठक में बीजेपी के कई और दिग्गज नेता भी भाग लेंगे। इस मीटिंग में विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में कोर ग्रुप के सदस्य, प्रदेश चुनाव समिति और सभी सांसदों को बुलाया गया है। बैठकों में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर एक व्यापक कार्य योजना तैयार की जाएगी। वहीं घोषणा पत्र और आरोप पत्र को चर्चा के बाद अंतिम रूप दिए जाने की भी संभावना जताई जा रही है। बैठक में विधानसभा चुनावों के लिए प्रत्याशियों के चयन संबंधित प्रक्रिया पर भी चर्चा संभव है। फिलहाल चुनाव की आगामी रणनीति को लेकर इस बैठक में क्या कुछ चर्चा होगी, ये कोई नहीं जानता। इसका खुलासा तो बैठक के बाद ही हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर फास्ट। चलिए, हरियाणा चुनाव की दहलीज पर है और सत्ता पक्ष यहां पर हैट्रिक लगाने की तैयारी में कर रहा है, तो उधर बीजेपी अपना वजूद खोजने की कोशिश करेगी। और पिछले अभी जो लोकसभा चुनाव हुए थे, बीजेपी की बेहतरीन जो परफॉर्मेंस यहां पर रही थी, उसके बल पर बीजेपी को एक भरोसा जगह है कि इस बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार आएगी। मेरे साथ इस पूरी चर्चा पर होंगे बीजेपी के नेता होंगे, अनूप जी होंगे, अनूप अहलावत जी होंगे, और उधर राजनीतिक विशेषज्ञ जो हैं वो होंगे डॉक्टर जोगेंद्र मोर। दोनों का स्वागत है आप सभी का। जी, स्वागत। और इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और दूसरी बात, आज सबसे बड़ी बात यह है, सबसे पहला सवाल जो मेरा होगा वो अनूप जी से होगा। अनूप जी, बीजेपी चुनाव लड़ेगी, अभी विधानसभा चुनाव आ रहा है, और इस चुनाव को लेकर कुल मिलाकर कहा जाए तो लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया। ये जो खबर विशेष का जो दिया गया है बीजेपी की वापसी, ये विधानसभा को लेकर नहीं दिया गया है। लोकसभा में जो प्रदर्शन रहा उसको देखते हुए ये देखा गया है कि क्या बीजेपी वापसी करेगी। सबसे पहला सवाल, अगर आप चुनाव में जा रहे हैं तो चुनाव पे आपके मुद्दे क्या होंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपने शुरू में कहा कि बीजेपी अपना वजूद खोज रही है। जी, लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी हरियाणा में लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। दूसरा, अगर मुद्दे की बात करें तो आज का जो वोटर है, जागरूक वोटर है, युवा वोटर है, वो मॉडल और विजन चाहता है। विकास के मुद्दे पर चुनाव होगा। पुरानी जो बातें थी हरियाणा में, SYL थी या और जो मुद्दे थे, उनकी तरफ अब लोगों का आकर्षण नहीं रहा। अब लोग डेवलपमेंट और सिर्फ डेवलपमेंट चाहते हैं। जी। बीजेपी ने केंद्र का चुनाव भी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डेवलपमेंट का विजन लेकर लड़ा था। हरियाणा में भी हम डेवलपमेंट का विजन लेकर जाएंगे। और लोग, जो हरियाणा की जनता है, उसने लोकसभा में जिस तरह से बीजेपी को समर्थन दिया है, मैं मानता हूं कि विधानसभा में उससे कहीं अधिक समर्थन देगी। कुल मिला के आप जो बात कह रहे हैं वो निकल के ये आ रही है कि जो मुद्दे हैं, मुद्दे आपके पास बहुत सारे हैं और आपकी जनता जो है, जनता का रुझान आपकी तरफ सबसे ज़्यादा है। मेरा इसी पर ये क्वेश्चन है कि आपके पास अभी बात की जाए तो हरियाणा की जहाँ तक है, क्षेत्रीय नेतृत्व के नाम पर कोई चेहरा ऐसा नहीं है जो ताल ठोक के या दम ठोक के कह सके कि हाँ बीजेपी यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन करेगी। देखिए, जहाँ तक चेहरों की बात है तो हमारे पास पूरे हरियाणा में दर्जन से भी ज़्यादा बड़े नेता हैं, जिनका कद भी है और जो लायक भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, राजनीति की समझ भी रखते हैं, और उनका ओहदा जो है मुख्यमंत्री बनने के लायक है। लेकिन मुख्यमंत्री पद का फैसला पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व करता है, और उसके बाद किसको प्रोजेक्ट करना है, नहीं करना है,
वो सारे फैसले हमारी पार्टी का जो लोकतांत्रिक ढांचा है उसमें होते हैं। यहाँ कोई वन मैन शो नहीं है कि 10 जनपद से हो जाएगा या और दूसरे परिवारों से हो जाएगा। यहाँ फैसला जो होता है वो केंद्रीय नेतृत्व संसदीय बोर्ड करता है, और हमारी पार्टी में आज की डेट में और पार्टियों से कहीं अधिक योग्य और अच्छे नेता हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए अनूप जी, पूरा का पूरा जो जिम्मेदारी है वो केंद्र की है, और जो आपकी जो सेंटर में जो सरकार अभी बनी हुई है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, लीड कर रहे हैं आपकी सरकार को, और कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि पूरी जिम्मेदारी उसकी है जो वो कहेगा। उन्होंने अभी एक बात कही थी कुछ दिन पहले कि क्षेत्रीय चेहरों को उन्होंने प्राथमिकता नहीं दी है। क्या इस बार जो हरियाणा में चुनाव होने वाला है वो भी नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे करके होगा? प्रचार प्रसार में नरेंद्र मोदी आगे रहेंगे? क्योंकि क्षेत्रीय चेहरा कोई दिखाई नहीं दे रहा है अभी फिलहाल। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी पार्टी के बड़े चेहरे हैं जी, और उनका जो विजन और मॉडल है लोग उस पर भरोसा भी करते हैं। उनकी कई हुई बातों पर भी लोग ये मानते हैं कि उन्होंने कहा है तो करेंगे, क्योंकि वो कहकर करने में विश्वास रखते हैं। तो वो तो चेहरा होंगे ही होंगे। बाकी जो अन्य जो हमारे नेता हैं उनके अपने वजूद हैं और वो अपने बूते पर कई कई सीटें जीतने की क्षमता रखते हैं। और हरियाणा का जो चुनाव है वो इस बार आप देखेंगे कि इनेलो कह रहा है कि हमारी टक्कर बीजेपी से है, कांग्रेस कह रही है हमारी टक्कर भी बीजेपी से है। तो बीजेपी हरियाणा में बहुत बड़ी पार्टी हो चुकी है। दूसरा ये है कि हरियाणा में जो अन्य मुद्दों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो बड़ा मुद्दा है वो भ्रष्टाचार का मुद्दा है। लैंड ग्रैबिंग जिस तरह से कांग्रेस के लोगों ने की है, कांग्रेस के लोगों ने बड़े साहूकार पूंजीपतियों को जिस तरह लैंड एक तरह से उनके लैंड बैंक बनवाए हैं किसानों की ज़मीन ले लेके, ये और अन्य जो जिस तरह से अपने सेक्रेटरीट है या रजिस्ट्री की बातें हैं, जो भ्रष्टाचार हर सिस्टम में भ्रष्टाचार है, तो उससे लोग काफ़ी दुखी हैं। और भाजपा एक विकल्प दिखता है, भाजपा ही एकमात्र हरियाणा का विकल्प है। अब एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ से 40 किलोमीटर दूर झज्जर जिला है, वहाँ पे रिलायंस ने करीब 9,500 एकड़ ज़मीन खरीद रखी है किसानों से। ये कहा गया था, मुख्यमंत्री 10 साल से ये कह रहे हैं कि वहाँ पे रिलायंस SEZ विकसित करेगा, 1 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, बड़े बड़े वायदे किए गए थे, ऊंची बिल्डिंगें बनेगी, वहाँ हजारों लाखों करोड़ का निवेश होगा। लेकिन आज आपको मैं बताऊं, वहाँ आप जाओगे तो जंगल के अलावा कुछ नहीं है, एक किसी को रोजगार भी नहीं मिला। इसका मतलब ये हुआ कि बड़े साहूकारों को कांग्रेस की सरकार ने मिलकर साठगांठ करके लैंड बैंक उनके बनवा दिए, और वो लोग अब 4-4, 5-5 करोड़ में बेच रहे हैं उन जमीनों को। दूसरी इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि रिलायंस के जो SEZ बनाने वाला था उसको डीनोटिफाई करा लिया उसने। डीनोटिफाई कराने का मतलब वो लैंड ओनर हो गया, वो SEZ भी नहीं बनाएगा, लैंड भी उसकी रहेगी। अब सरकार कह रही है कि हम IT ग्लोबल सिटी डेवलप करेंगे। तो इस तरह की जो बरगलाने वाली बातें रही तो जनता अच्छी तरह समझती है। चलिए अनूप जी, आपके साथ और पूरी चर्चा जारी रहेगी, और आगे यहाँ पर वक्त हो रहा है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मैं जोगेंद्र जी के पास जाऊंगा, वो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनके लिहाज से वो अपने नज़रिए से कैसे इस चीज़ को देखते हैं। क्या हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी या फिर कांग्रेस जो है पिछले जो 10 सालों से राज कर रही है और एक बार फिर हैट्रिक करेगी? तो ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटें।